अपने टेलीग्राम चैनल पर कल जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया था उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ये था आपका सवाल और इस सवाल को कई सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 50% लोगों का जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये ब्लू कलर का एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर का है और इसके भीतर में यह एक सेमी सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो बी है। फिर इस सेमी सर्कल को टच करते हुए ये एक ब्लैक कलर का ये लाइन गया है और इस तरह से यह जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल का काम ये ग्रीन सर्कल कर रहा है और इस ग्रीन सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट ए है। हमें निकालना है कि ए से जो बी का वो लेंथ है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी टचिंग पॉइंट है या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट है सबका हम नाम मेंशन करते हैं। तो इस पॉइंट से अगर एक चलना स्टार्ट करें तो ये इसका नाम पी रखा, यह पॉइंट क्यू, यह आर, यह एस, यह टी, यह यू, यह भी और इस पॉइंट को हमने डब्लू रख लिया और यह हो गया पॉइंट एक्स। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं जो समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो पीटी है, पीटी जो है वो स्क्वायर का साइड है। तो स्क्वायर का साइड होने की वजह से इसकी जो टोटल लेंथ है वो 4 यूनिट का हो गया। अब हम मान लेते हैं कि यह जो एस आर है, एस आर का जो लेंथ है वो x यूनिट का है। पर अब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पॉइंट एस से इस सेमी सर्कल पर हम एस आर और एस डब्ल्यू एक टैजेंट ड्रा किए हैं। तो इस वजह से एस आर और एस डब्ल्यू का जो लेंथ होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। मीन्स एस डब्ल्यू का भी लेंथ है वो x यूनिट का ही है। अब अगर आप P पॉइंट से देखें तो P पॉइंट से एक हम PV लाइन इस सेमी सर्कल के लिए हम टैजेंट ड्रा किए, साथ ही P पॉइंट से PW लाइन भी इस सेमी सर्कल के लिए ये टैजेंट है। तो कहने का मतलब कि PQ का जो लेंथ होगा वही लेंथ PW का भी होगा। मीन्स इसका भी लेंथ 4 यूनिट। तो P से W तक का जो लेंथ है वो 4 यूनिट का हो गया। अब ये देखो T से R, TR जो है वो स्क्वायर का साइड है और जिसमें से SR का लेंथ है वो x यूनिट का। तो TS का जो लेंथ है वह हो जाएगा 4 - x और यह जो PS है, PS का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा PW + WX मतलब 4 + x। तो यहाँ पर हमने एक अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा TSP। PT का लेंथ है 4 यूनिट, TS का लेंथ है 4 - x यूनिट और PS का लेंथ है 4 + x। और अब हम यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p² + b² बराबर h²। मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 4 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + x का स्क्वायर। यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 4 - x का स्क्वायर करोगे 16 + x² - 8x इक्वल टू 16 + x² + 8x। 16 + x² से 16 + x² कैंसिल, -8x को RHS में शिफ्ट कर दो तो 16 बराबर हो जाएगा 16x। मीन्स x का जो वैल्यू है वह 1 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ से तो अभी हमने SR का लेंथ यानी x का वैल्यू निकाला। अब हम निकालते हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो सर्कल है, इन सर्कल का जो ये सर्कल काम कर रहा है इसका रेडियस क्या होगा। तो हमने अभी निकाला कि x का जो वैल्यू है वह 1 यूनिट है। फिर से हम ट्रायंगल को बनाते हैं। तो यह हो गया राइट एंगल ट्रायंगल TPS, जिसमें TP का जो लेंथ है वो 4 यूनिट का है, TS का जो लेंथ है वो 4 - x मीन्स 4 घटाओ 1 यानी कि 3 यूनिट का और PS का जो लेंथ है वो 4 + x मीन्स 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट का यह हो गया।
अब इसके भीतर में यह एक इन सर्कल है, तो इन सर्कल का अगर हम इन रेडियस निकालें तो इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना होगा P + B - H डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर P4, B3 और H यानी हाइपोटेनस जो है वो 5 है डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करोगे 4 3 7, 7 में से 5 घटाओगे 2, 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1, यानी इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट का हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, U से A को ज्वाइन करो, A से B को ज्वाइन कर लो, तो यह एक स्क्वायर बन गया। और UA और BA रेडियस होने की वजह से इसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट का हो गया। हमें निकालना है AB का लेंथ, तो अब हम A से B को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं कि इस पॉइंट से VR के पैरेलल ही एक लाइन और ड्रा कर लिए, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले ये जो B है इस सेमी सर्कल का सेंटर है, यानी कि यह जो B है इस व्यास QR का मिड पॉइंट होगा, और यह जो टोटल लेंथ है वो 4 यूनिट का है, तो B से जो R की लेंथ है वह 2 यूनिट की हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यह VA और यह जो पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, मीन्स अगर यह 1 यूनिट का है तो यह भी 1 यूनिट का होगा। पर हमने यह देखा कि टोटल ये जो लेंथ है BR की जो लेंथ है वह 2 यूनिट का है, तो यह जो पार्ट है यह पार्ट 1 यूनिट का हो जाएगा। अब ये देखना कि ये जो स्क्वायर की जो साइड है वो 4 यूनिट का है, तो यह भी लाइन, यह जो लाइन है यह भी 4 यूनिट का हो जाएगा। और इस 4 यूनिट में AB का जो लेंथ है वह 1 यूनिट का है, तो यह जो रिमेनिंग पार्ट है इसका जो लेंथ है वह 3 यूनिट का हो जाएगा। चलो आप इसे फिर से एक फेयर में ड्रा कर लो। यह हो गया 1 यूनिट, यह पार्ट हो गया 3 यूनिट, और यह पॉइंट है B और यह पॉइंट है A, और हमें निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB का लेंथ। तो AB का लेंथ यानी हाइपोटेनस निकालना है, तो यह हो जाएगा √P² यानी 3 स्क्वायर प्लस B² मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर √10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसका करेक्ट आंसर होगा √10।